बोला
प्रेम की बात है। कृष्ण भगवान की जय हो। उद्धव जी महाराज आज उद्धव जी महाराज पाती लेकर के रथ में बैठ करके मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। उधर रास्ते में गोपियां कुंजों में इस तरह से अट्टालिकाओं पर चढ़ चढ़ के देख रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की पताका लगी हुई है रथ पर और बिल्कुल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जैसा ही है। इस स्वरूप को देख करके कहने लगे, गोपियां सोचने लगी शायद भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं। दौड़ करके कुंजों में आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, रास्ते में मिल जाते हैं उद्धव जी। पूछे दूर से तो दिख रहे थे कृष्ण जैसे, पास आके देखा तो दूसरा है कोई। निराश होने लगी, पूछने लगी क्या कोई समाचार लेके आए हो? बोले हाँ, तुम्हारे लिए कृष्ण ने एक पत्री भेजी है, चिट्ठी लिख के भेजी। पूछने लगी मोकू का लिखो है, मोकू का लिखो है, सब पढ़ के बताई दो। अरे इतनी पूछी, राधा जी अपनी एक तरफ बैठी हुई है, वो किसी से कुछ नहीं पूछ रही है, चुपचाप बैठी है। बाकी गोपियां पूछ रही है। एक ने कहा अरे इसके हाथ से पत्र ले लो, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे। हाँ हाँ ले लो, क्यों नहीं, तुम्हारे बाप दादा भी पढ़े हैं क्या, तुम पढ़ लोगे। एक ने इधर खींचा, एक ने उधर खींचा, दो टुकड़े, दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 10, जितनी गोपियां थी उनके पास में थोड़ा इतना इतना केवल टुकड़ा टुकड़ा रह गया। बोले पढ़ लो। अरे बोले पढ़ने से मतलब नहीं है, जब कृष्ण ने इसको लिखा होगा तो इसके प्रत्येक स्थल पर कहीं न कहीं भगवान का हाथ लगा होगा, कम से कम उसका सामीप्य तो हमको मिल जाएगा, उसका स्पर्श तो मिल जाएगा। हम तो सोच लेंगे हमें कृष्ण ही मिल गया। सबने फिर वो टुकड़े इकट्ठे किए। बोले हम तो इतने पागल हो गए हैं, जिस राधा को कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार करते थे, देखो उसकी क्या हालत हो रही है, हम उसके पास लेके भी नहीं गए चिट्ठी को। इसे कहते हैं प्रेम। एक पत्नी अपने पति के साथ दूसरे को बांट नहीं सकती है, और यहाँ भगवान को सब एक दूसरे से बांट करके, बेना मेरो भी है तेरो भी है, एक ही भगवान श्री कृष्ण को सब आपस में प्रेम करती हैं और सब आपस में भी। हाँ बेना तेरो भी है कृष्ण, मेरो भी है, ये प्रेम है। उद्धव कहने लगे कि अरे वो तो स्वयं नारायण है, आप कहाँ उनके चक्कर में पड़ी हो, वो भगवान है। कहने लगे ऐसा लग रहा है कि आप भी वहां जाकर के राजनीति सीखे हैं भगवान, और तुम्हारे वचन तो मुझको ऐसा लग रहा है जैसे करई कचैया होती ना, लकड़ी जैसे, खाते से आदमी थूक देता है। सूरदास ने अपना एक पुस्तक लिखी, सूरदास ने, जिसका नाम है भ्रमर गीत। कलियां बना दी हैं गोपिकाएं, और उद्धव को बना दिया भौरा। उद्धव को भौरा बना करके सूरदास ने लिखा है, ऊदो मन न बहे 10-20,
एक अथोसो गयो श्याम संग ज्यो आधा आराधे ईश। हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। और अब तो हमको यहाँ ज्ञान देने आए हो, हमें तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आपस में वार्तालाप होता है। कहने लगी हैं गोपियां उद्धव से, उद्धव आप क्या समझो इस प्रीत की रीत को, ये तो प्रेम की बात है, आप नहीं समझोगे। उद्धव कहने लगा ऐसी बात नहीं है, हम भी समझते हैं। तो गोपियां किस प्रकार से उद्धव को समझाने लगी, किस प्रकार से कहने लगी हैं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, तेरे बंदे की बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सर्द के होते हैं सौदे, यह सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। जय लड़की को करती है मस्ती, लड़की को करती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की।
रोग लग गया, समझ में आ गया कि प्रेम से बढ़कर के और कोई भक्ति है ही नहीं। गोपियों ने भगवान से कृष्ण को प्रेम सिखाया है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन प्रेम से पाया जा सकता है, सरलता से पाया जा सकता है। उद्धव जी लौट करके सबको वहां पर ज्ञान दिया और स्वयं ने भी ज्ञान लिया। माता यशोदा को भी ढांढस बनाया, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। और राधा जी अक्रूर जाने लगे तो क्या कहने लगे कि इतने कह देना, तो क्या कहने लगे अक्रूर जी से, उठो जाए श्याम से कहियो राधा है गई बाबरिया, बुद्ध दीवारों से पूछे कब मेरो आवे सामरिया, दीवारों से पूछे कब आवे सामरिया। उठो जाए श्याम से उठो जाए श्याम से कहियो राधा है गई बाबरिया, बुद्ध दीवारों से पूछे कब मेरो आवे सामरिया, दीवारों से पूछे कब आवे सामरिया। तू तो कुछ जतन बतइयो मेरा बिछड़ो श्याम मिलइयो, हो तू कछ जतन बतइयो, हो बिछड़े श्याम मिलइयो। तू तो कुछ जतन बतइयो मेरा बिछड़ो श्याम मिलइयो, जतन बतइयो, हो बिछड़े श्याम मिलइयो। निर्मोहित जाए बसरियो, मैं बिरहाए मुझ बिरहाए सताई देखते कारी बादरिया, बुद्ध दीवारों से पूछे कब मेरो आवे सामरिया, दीवारों से पूछे कब आवे सामरिया। बुद्ध दीवारों से पूछे कब मेरो आवे सामरिया, दीवारों से पूछे कब आवे सामरिया। इस प्रकार से उद्धव जी लौट करके मथुरा में आ जाते हैं। कुछ समय के बाद में जब जरासंध को पता लगता है, क्रोधित हो जाता है और कृष्ण से अपने जमाई कंस का बदला लेने के लिए आज चढ़ाई कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एतदर्थो अवतारो ब्रभार हरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतो अन्येषां वधाय च। मेरा तो जन्म ही इस धरती पर इसका भार कम करने के लिए हुआ है, दुष्टों को मारकर इसका भार कम करूंगा। और गीता जी में भी कहा है क्या कि परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मानस में भी, रामचरितमानस में भी क्या लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब होई धर्म की हानि, काली अचर अभिमानी, जय
धर्म का नाश होता है, तब तक भगवान विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। ऐसा मानस में भी कहा गया। भगवान ने ऐसा सोचा, तभी सूर्य के समान चमकते हुए इंद्र ने तो रथ भेज दिए भगवान के लिए, एक बार भगवान बलराम के लिए और एक भगवान श्री कृष्ण के लिए। इन दोनों रथों में 4 घोड़े लगे हैं, जिनके नाम है सुग्रीव, मेघदूत, सहस्त्रचित्र और बलाहत। दोनों भाई रथों पे सवार हो गए, एक छोटी सी सेना ले ली। बलराम जी से कह दिया जरासंध को मारना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए राक्षसों को, ये अपने आप ढूंढ ढूंढ के लाता रहेगा, इसको छोड़ते रहो। हर बार 17 बार जरासंध ने भगवान पर चढ़ाई की, हर बार भगवान जरासंध को छोड़ के बाकी सबको मार देते थे। अब की बार में जरासंध यवन देश के राजा काल यवन को साथ में लेकर के आया है, जिसको वरदान है जो अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं, वही हिरण्याक्ष जैसा दिन में मरेगा नहीं, रात में मरेगा नहीं, भस्म हो सकता है बस। भगवान ने कहा बार बार सेना मरती है, अब की बार हम सेना से युद्ध नहीं करेंगे, तो सिंगल युद्ध करेंगे, आजा चलो मैदान में। भगवान ने एक पीताम्बरी ले ली और काले वन को दिखाते दिखाते मथुरा से भागे, धौलपुर आ गए। भगवान ने रण को छोड़ दिया, इसलिए काले वन ने उनको नाम दे दिया रण।